बात सबसे पहले हिंदुओं की करते हैं। हिंदुओं का नर्क बनते जा रहे बांग्लादेश में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। विजेंद्र बिस्वास के नाम से इस लड़के की पहचान है जिसकी हत्या कर दी गई। फैक्ट्री में ही इस पर यह हमला हुआ जहां वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। ये वारदात मेमन सिंह जिले की है जहां 18 दिसंबर को जिहादी जमात ने दीपू दास को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया। इससे पहले अमृत मंडल को भी पीट कर मार डाला गया था। दिसंबर महीने में अब तक 15 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। विजेंद्र बिस्वास कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। इसी दौरान उसके साथी स्टाफ ने गोली मार दी उसे। हिंदुओं की हत्या पर भारत में भी काफी गुस्सा है। हत्यारों पर कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। चाहे नोमन मियां हो या दूसरा मियां हो, हत्यारे एक ही समुदाय के हैं और जिनकी हत्या की जा रही है वो भी एक ही समुदाय के हैं। इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। वहां ये जो हिंसा का तांडव चल रहा है वो कोई अनायास नहीं है, कोई संयोग नहीं है। वास्तव में जिहादी प्रयोग है। हिंदुओं के एथनिक क्लिंसिंग का एक माध्यम है और इस पर वहां की सरकार द्वारा चुप्पी। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये जो लोग मारे जा रहे हैं क्या बांग्लादेश के नहीं है क्या? कई हिंदुओं के घर जो है बाहर से लॉक करके और ज्वलनशील पदार्थ डालकर उनको आग लगा दी गई। जिंदा जला जा रहा है उनका सामान और लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब ऐसे हर चीजें होती है तो जब तक आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं जो भी है वो एकदम जब का जब भी एक्शन होना चाहिए। जब एक्शन नहीं लेते उसको आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे तो पूरा फिर मामला एकदम बराबर होता है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी हो रहा है किसी की भी कोई भी कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है और इसके ऊपर जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, दिसंबर महीने में ही 15 हिंदुओं की हत्या हो गई है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में हालात कब और कैसे सुधरेंगे? देखिए प्राची, कल ही में एक जो मानवाधिकार संगठन है बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को लेकर काम करने वाले हैं, उनकी एक रिपोर्ट शाम के वक्त आई थी, उसको मैं पढ़ रहा था। तो पिछले 6 महीनों की जो रिपोर्ट है उसमें ये सामने आया कि 321 ऐसे इंसिडेंट दर्ज किए गए हैं। इस तरह के जो वाक़ये हैं या इस तरह की जो वारदातें हैं वो दर्ज की गई है जब माइनॉरिटीज़ के लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया गया, चाहे उनको मारा पीटा गया हो या ईश निंदा के नाम पर उनकी गिरफ्तारी हुई हो या तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर। तो रोज़ाना एक एक घटना जुड़ती चली जा रही है। यकीनन ये तमाम जो सवाल है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के जो हुकूक है, जो उनके अधिकार है, उनकी सुरक्षा किस तरह से हो, ये सवाल दिन प्रतिदिन और लंबी लिस्ट होती जा रही है। क्योंकि मानवाधिकार का न सिर्फ उल्लंघन वहाँ पर हो रहा है, जो एक इंसान को अधिकार मिले हुए हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ का शासन प्रशासन जिस तरह से कदम उठाने चाहिए, और यही कारण है कि हिंदुओं को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को बार बार निशाना बना रहे हैं। शुक्रिया शोएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांग्लादेश में हिंदू फैमिली पर लगातार हमलों का दौर जारी है। हिंदुओं की हत्या हो रही है। इसी बीच आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका पहुंच रहे हैं, जहां वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया था। आज ढाका में शाम दोपहर 3:30 बजे उनके पति और बांग्लादेश के शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले हिंसा के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ढाका पहुंचना एक बड़ा संदेश भी साबित होगा। उधर बांग्लादेश के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने आरोप लगाया कि खालिदा जिया की मौत के लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं। সুপ্রিম কোর্টের আপিলের ডিভিশনের রায়ের মধ্যে বারবার বলা হয়েছে যে বেগম জিয়াকে যেই মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ রংলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জিজ্ঞাসা প্রসূতভাবে ওনাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। ওনাকে জেলখানায় বিভিন্ন সময় যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল, ওনাকে আমরা হয়তো এত তাড়াতাড়ি হারাতাম না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বেগম জিয়ার এই মৃত্যুর পিছনে ফ্যাসিস্ট যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা এবং ওনার যে সরকার আছে অবশ্যই তার দায় রয়েছে।
दिल्ली में बदमाशों का आतंक जारी है। बदमाश सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। किसी को दिन दहाड़े गोली मार देते हैं तो किसी दुकान में घुसकर लूटपाट करते हैं। ताजा मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश हाथ में तमंचा लेकर मिठाई की दुकान पर पहुंचा और काउंटर में रखे पैसे को लूटने की कोशिश की। दुकानदार ने विरोध किया तो तमंचे के बट से उस पर हमला कर दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने एक राहगीर को गोली भी मारी। गनीमत रही कि इसकी जान नहीं गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की पहचान कर रही है। फिलहाल आसपास के इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिन दहाड़े इस बदमाश की हिम्मत आप देखिए कि ये दुकान पर जाता है और बाकायदा पिस्टल लहराते हुए बट से हमला करके पैसे लूटकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी में वारदात कैद हो जाती है, लेकिन 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल ये कि क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है? दिन दहाड़े आप जो सड़क देख रहे हैं, आप देखिए चलती फिरती रोड है और ऐसे में दिन दहाड़े ये बदमाश बंदूक की नोक पर ये दहशतगर्दी करता है, धमकाने की कोशिश करता है, लूट कर फरार भी हो जाता है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली। अभय पराशर हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, इस मामले में 48 घंटे बीत गए, फिर भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? कौन है ये अपराधी? क्यों पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ पाया? देखिए, बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ये कुख्यात बदमाश हैं जो इसी तरह के मामलों में पहले भी वांटेड रहे हैं। ये पूरी घटना जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सिलमपुर इलाके की है, जहां पर एक मिठाई की दुकान है। वहां पर ये बदमाश आता है, आने के बाद सीधा पिस्टल दिखाता है और पिस्टल दिखाकर पैसे लूटने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये कामयाब नहीं हो पाता तो सामान बिखेरकर वहां से धमकी देकर फरार हो जाता है। इस पूरे मामले के अंदर इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस वक्त नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि ये पता लगा है कि जाफराबाद सिलमपुर के आसपास के इलाकों का रहने वाला है और इससे पहले भी छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों के अंदर ये वांटेड रहा है। तो फुटेज के आधार पर फिलहाल इसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि ये जो एरिया है ये यूपी के बॉर्डर से लगता है, नगरी लोनी का इलाका। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के डर से इसने बॉर्डर क्रॉस किया है और फिलहाल फुटेज के आधार पर इसके जो डोजियर है उनको भी खंगाला जा रहा है जी, वारदातों में शामिल रहा है और उस हिसाब से ठीक है। 48 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस बदमाश तक पहुंचती है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे धनंजय सिंह की, जिनके खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लखनऊ में केस दर्ज हुआ है। धमकी देने और रंगदारी मांगने के आरोप में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं। मामला दीवार बनाने के विवाद से जुड़ा है। धनंजय सिंह के करीबी विनय सिंह पर कुछ लोगों को धमकाने का आरोप है। कंस्ट्रक्शन से रोकने के दौरान विनय सिंह ने धनंजय सिंह को फोन लगा दिया था और वो दूसरे पक्ष को धनंजय सिंह से बात करने को कह रहा था। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए वो वीडियो जिसे लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। राइफल दिखा रहे हो, राइफल अभी कान में डाल रखे कान में अभी क्या जैसे किया है। हम लोग मिलेंगे। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? ब्लॉक प्रमुख आप हैं, धनंजय सिंह क्या करेंगे? राइफल दिखा रहे हो, राइफल अभी कान में डाल रखे कान में अभी क्या जैसे किया है। हम लोग मिलेंगे। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? ब्लॉक प्रमुख आप हैं, धनंजय सिंह क्या करेंगे? खबर अब राजस्थान के चूरू से, जहां बच्चों की कहासुनी को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, यहां तक कि घरों में पथराव किया गया। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना का ये फुटेज सीसीटीवी के जरिए जो सामने आया है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पूरा विवाद बच्चों में हुआ था और दो परिवार देखिए किस तरह से एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। लाठियों से, डंडों से एक दूसरे पर वर्षा कर रहे हैं। एक पक्ष ने ये आरोप लगाया कि करीब 50 लोगों ने उनके घर पर हमला कर पत्थरबाजी की और 2 बाइकों में तोड़फोड़ की। जान बचाने के लिए उन्हें छत पर छिपना पड़ा। वहीं दूसरे पक्ष के आरोप में ये बातें सामने आई है कि उनके बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, बताइए क्या अपडेट है इस पूरे मामले में?
देखिए, दो पक्षों में फिलहाल अभी जो लाठी डंडे चले हैं, मामला दर्ज हुआ है दोनों पक्षों की तरफ से। हालांकि पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिरकार कहां से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन लगभग 8 से 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पारिवारिक झगड़ा भी बता रहे हैं, आपसी बता रहे हैं कि पहले बच्चों के साथ कुछ विवाद हुआ था और उसके बाद ये अचानक से झगड़ा हो गया। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर बाहर से लोग आए, गुंडे तत्व लोग थे, उन्होंने ये हमला किया है और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया है। हालांकि पुलिस दोनों पक्षों को बैठाकर पूछताछ कर रही है और कुछ वीडियोस भी पुलिस के हाथ में लगे हैं, जिससे उन लोगों की तस्दीक हो रही है जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने झगड़ा फसाद किया है। अब पुलिस उनको गिरफ्तार करने की फिलहाल तैयारी कर रही है। चलिए मनीष, पुलिस की जो जांच है वो जारी है और जो लोग दोषी हैं मामले में उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान से ही खबर है। राजस्थान पुलिस को उत्तर प्रदेश में दरअसल बड़ी सफलता मिली है। महिला के भेष में छिपे शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धौलपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने वृंदावन से गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए नायाब तरीका अपना रखा था, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। बर्खास्त RAC जवान बुर्का पहन और होठों में लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छिपा था। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद बुर्के के भेष में ही रेपिस्ट आरोपी का बाजार में जुलूस निकाला। पकड़ा गया आरोपी RAC का बर्खास्त जवान है। नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसे उसने घर बुलाया। लड़की को कहा था कि उसके भाई को जेल पुलिस में नौकरी दिला देगा। वहीं जब नाबालिग अपने भाई के साथ पहुंची तो उसके भाई को बाजार भेज दिया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बुर्के में छिपे आरोपी को पकड़कर उसका जुलूस निकाला। पुलिस का कहना है कि अपराधी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पहले भी इसने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस में नौकरी का झांसा देकर उसको फॉर्म भरने के लिए और उसका एडमिट कार्ड देने के बहाने बच्ची को उसके भाई के साथ अपने घर बुलाया और उसके साथ जो ये घटना है वो कारित उसने की। इसी के संदर्भ में जिस दिन घटना कारित हुई, चूँकि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी ऐसे कई सारे प्रकरण दर्ज हैं, शातिर अपराधी मौके से फरार हो गया। अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपने वेशभूषा को छुपाकर ये विभिन्न स्थानों को बदल रहा था। अभी जो लेटेस्ट इसको हमने पकड़ा वो वृंदावन में जो है ये किसी महिला के वस्त्र पहनकर, जो है वेशभूषा पहनकर अपने आप को बेसिकली छुपाकर ये फिर रहा था। अभी में खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू में प्रार्थना को लेकर हंगामा शुरू हो गया। बच्चों से सुबह का प्रेयर उर्दू में कराए जाने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। क्षत्रिय महासभा ने ADM को शिकायत देकर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। विवाद के बाद ADM ने स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही वीडियो के आधार पर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। CBSE स्कूल में हो रही प्रार्थना के इस वीडियो में बच्चे हाथ उठाकर दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग दुआ के लिए अपने हाथ ऊपर करें, आंखें बंद करें और सुबह की दुआ शुरू होती है। गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, तू मखलूक मेरा, मैं साजिद हूँ तेरा, तू मालिक में बंदा तेरे मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। ये वीडियो जो अभी आपने सुना 23 दिसंबर के आसपास का बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्कूल में ब्राह्मण लड़की से उर्दू में प्रार्थना कराई जा रही है। जब छात्रों ने इसका विरोध करते हुए हनुमान चालीसा के पाठ को किया तो स्कूल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि स्कूल CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है। इसके बाद भी वहां सुबह की प्रार्थना उर्दू भाषा में कराई जाती है, जबकि स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र हिंदू परिवारों से हैं। हिंदू संगठनों ने इसे ब्रेन वॉश बताया है। सुबह जो प्रार्थना हो रही है उसमें उर्दू के माध्यम से प्रार्थना सभा कराई जा रही है, जिसमें LKG से लेके 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। ब्राह्मण लड़की द्वारा, स्कूल प्रबंधक के द्वारा और वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा
उस कलमा को लिख के दिया गया जिसको पढ़ा जा रहा है, जिसमें वो कहा जाए कि दोनों हाथ ऊपर करिए, आंखें बंद करिए, दुआ करिए। हम लोगों ने ऐतराज किया। ऐतराज करने के बाद जो उप जिला अधिकारी कासमाबाद को पत्रक दिया। पत्रक में हमने ये मांग की है कि आप इसकी गहनता से जांच करें और जांच करके जो है इसको दूध का पानी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्कूल के अंदर सिवाय मदरसे के, जहां तक मुझे समझ है, सिवाय मदरसे के किसी भी स्कूल के अंदर उर्दू में प्रार्थना नहीं होती है। स्कूल में उर्दू में प्रार्थना मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी स्कूल मैनेजमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। MRD पब्लिक स्कूल है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा उर्दू में वंदना इत्यादि टाइप की कुछ चीज़ें का वीडियो संज्ञान में आया है, उसको देखा भी गया है। उससे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को उसका जांच करने के लिए, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए और दिशा निर्देश दिए गए हैं, और जो भी जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विद्यालय को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नोटिस भी जारी की गई है, उनका भी उस पे नोटिस के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आ रही है, जहां दबंगों ने कार सवार युवक को जमकर पीटा। दबंगों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट की गई। कार सवार युवक ढाबे से खाना खाकर लौट रहा था, तभी रास्ते में खड़े दबंगों ने कार रोकी, युवक पर हमला बोलना शुरू कर दिया। लात घूंसों से, डंडों से उसे पीटा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे दबंग युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, दबंगों ने मारपीट का ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो अब वायरल हो चुका है। आपसी रंजिश में ये मारपीट की बात सामने आ रही है, जिसमें एक युवक को दबंग बेरहमी से पीट रहे हैं। और अब बड़ी खबर एमपी के शाजापुर से आ रही है, जहां पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन कॉलेज में छात्रों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। कॉलेज में घुसे 20 से 25 हमलावरों ने छात्रों पर लाठी डंडे और रॉड से हमला किया। हमले में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने काफी देर तक कॉलेज में मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें करीब 20 युवक छात्रों पर लाठी और डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। हमले में 3 छात्र घायल हैं, जिनमें से एक के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही छात्रों ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है। अगली खबर आपके अपने शहर चौमू से। जयपुर के चौमू में पुलिस पर हमला करने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। हिंसा के दौरान पठानों के जिस मोहल्ले में पथराव हुआ, वहां प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपका दिया गया है। इसमें मीट की कई दुकानों और घर को भी शामिल किया गया है। नोटिस में 3 दिन की मोहलत दी गई है। अगर तब तक कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन फिर एक्शन लेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही गुरुवार को चौमू के इसी इलाके में मस्जिद के बाहर रैलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब तक मामले के आरोपियों को प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है। हालांकि चौमू के सहायक लेखाधिकारी ने कहा है कि इन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, इन्हें पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। अगर कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन अपनी तरफ से एक्शन लेगा। चौमू में जिस जगह पथराव हुआ, यानी पठानों का जो मोहल्ला था, हम वहीं पर मौजूद हैं। ये वो पठानों का मोहल्ला है। 3 से 4 दिन पहले यहाँ पे नज़ारा कुछ और था, क्योंकि यहाँ पर पथराव होने के बाद तमाम लोगों को पुलिस ने अंदर घुसकर हिरासत में लिया क्योंकि उन्होंने पथराव किया था। और अब जिस जगह पथराव हुआ है उस जगह घरों में, दुकानों में नोटिस चस्पा किया है कार्यालय नगर परिषद चौमू के द्वारा, जिसमें इन दुकानों को और तमाम घरों को अवैध रूप से बताया। ये नोटिस देखिए एक मेरे सामने है, जिसमें ये नोटिस है गरीब नवाज होटल, जो कि ये ढाबा है। यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया गया है। देखिए कार्यालय नगर परिषद की तरफ से गरीब नवाज होटल मीट नॉनवेज शॉप, जिसमें अवैध मीट की दुकान संचालित करने व सड़क सीमा में अवैध रैंप व सीढ़ियां टीन शेड के निर्माण करने के संबंध में ये नोटिस चस्पा किया गया है। एक दुकान या घर पे नहीं है, बल्कि ऐसे इस पूरे इलाके में 20 से 25 घरों और दुकानों पर लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि इन तमाम जिन जिन घरों पे या जिन जिन दुकानों को नोटिस दिया गया है, उसमें एक हिस्से को अवैध यानी इंक्रोचमेंट किया गया हुआ था, और वो इंक्रोचमेंट बताया गया। और आप देखिए पूरा जो इलाका है वो यहीं पर पत्थरबाजी हुई थी, दुकानें बंद थी, और उसके बाद इस इंक्रोचमेंट को हटाने की अब तैयारी की जा रही है। जो
हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि हिंसा में पठानों के मोहल्ले का कोई रोल नहीं था। हिंसा करने वाले बाहर से आए थे, लेकिन अब उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। अजी आज के बने हुए, सालों पुराने बने हुए हैं, आज के तो बने हुए हैं नहीं, नगर पालिका से बने हुए हैं। अब हम क्या बता सकते हैं प्रशासक को, और आपको क्या बता सकते हैं हम। करेगा तो करेगा, उसको कौन रोकेगा, अपन तो रोक सकते हैं। देखो हम तो 9 बजे हमारे मकानों के ताले लगे हुए थे, सुबह 9:30 बजे खोले, बाहर गोला तोबा तुली बम बाजी तो हो रहे, जो हमने भी देख लिया। ऐसा हमें कोई पता नहीं क्या हुआ, कौन है क्या है। और आइए अब आपको सीधे हनुमानगढ़ी लेकर चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल आज का मौका बेहद खास है, क्योंकि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बतौर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो पुजारी हैं उन्होंने माला पहनाई, तिलक लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी यहाँ पर मौजूदगी है। रामलला प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का आज दिन है और ऐसे में अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और उस कार्यक्रम की शुरुआत 2 दिन पहले से ही हो चुकी है। वैदिक अनुष्ठान की शुरुआत के साथ ही आज देखिए किस तरह से भव्य कार्यक्रम हो रहा है। तस्वीरें आप हनुमानगढ़ी से सीधे देख रहे हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक किसी भी मंदिर के दर्शन के साथ ही उसके फेरे लगाए जाते हैं, चक्कर लगाए जाते हैं। और इस वक्त वो परिक्रमा करते हुए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जब भी कोई भी राजनेता या कोई भी व्यक्ति राम मंदिर के दर्शन के जाता है तो पहले वो हनुमानगढ़ी जरूर जाता है, ये भी मान्यता है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का मौका है और इस पावन मौके पर आज राम मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। धार्मिक अनुष्ठान इस वक्त आयोजित हो रहे हैं। पौष शुक्ल की द्वादशी को 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समारोह हुआ था भव्य दिव्य। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की चूंकि आज दूसरी वर्षगांठ है तो आज कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोगों का, श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। और आज भी लगातार जो भक्तों का रैला है वो सुबह से ही लगा हुआ है। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। दर्शन के बाद, पूजा के बाद यहाँ पर पुरोहित का आशीर्वाद लेते हुए और देखिए किस तरह से उनका माल्यार्पण किया जा रहा है। उन्हें ये नारंगी अंगोछा भी पहनाया गया। अब यहाँ से सीधे राम मंदिर दोनों ही नेताओं का जाने का कार्यक्रम है। वहाँ पर चूंकि अनुष्ठान लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, उन अनुष्ठानों में भी शामिल होंगे। वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि से पूरा अयोध्या गूंजमान होगा और उसके बाद जनसभा को भी दोनों नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और एक अहम संदेश दोनों ही नेता देते नजर आएंगे।
गाड़ी पे इस खबर पर लगातार आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है, मामूली सा तहसीलदार और घर में कुबेर का खजाना। जी हां, ये खबर चौंकाने वाली जरूर है मगर 100% सच है। इस वक्त की बड़ी खबर उड़ीसा से। उड़ीसा में एडिशनल तहसीलदार के घर से 80 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। विजिलेंस विभाग ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी। बारंग के एडिशनल तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। भुवनेश्वर और कटक में विजिलेंस विभाग ने इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया और छापे के दौरान कई फ्लैट्स, बिल्डिंग्स में दस्तावेज बरामद किए। जितेंद्र कुमार पांडा कटक जिले की बारंग तहसील में तैनात हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। उनके ससुराल से 20 लाख रुपए बरामद किए। भुवनेश्वर में 8-8 हजार स्क्वायर फीट की 2 बहुमंजिला इमारतों के भी दस्तावेज जब्त किए। कैश को गिनने के लिए मशीन लगाई गई है। रुपयों को अलमारी और बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा गया था। गुप्त सूचना के बाद विजिलेंस की टीम यहां पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया।